आज के इस पार्ट सेकंड में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं और कौन से ऐसे जंतु हैं जो मनुष्यों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाभदायक पौधों को जानेंगे और उसके बाद हम लाभदायक जंतुओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से वो मनुष्यों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले लाभदायक पौधों को देखेंगे और लाभदायक पौधों में पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, जितने भी पौधे के भाग हो सकते हैं वो सब मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। एक एक करके हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। अगर भोजन के रूप में बात करें तो कौन कौन से ऐसे पौधे के भाग हैं जो भोजन के रूप में हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। सबसे पहले अगर पौधों की जड़ की बात करें तो जड़ के रूप में पौधे का कौन कौन सा भाग, जैसे मूली है, गाजर। मूली और गाजर हमें किस तरह से लाभ, ये जड़ है और इसका उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, यानी मनुष्यों के लिए ये लाभदायक है। दूसरा है तना। तने में अगर हम आलू और प्याज की बात करें तो आलू और तना जड़ के रूप में काम करता है, आलू और तना जड़ के रूप में काम करता है और ये हमारे लिए लाभदायक होता है। तो जड़ हो गया, तना हो गया। तीसरा है पत्ती। पत्ती में आपने देखा होगा पालक आप खाते हैं, सोया मेथी खाते हैं, चौलाई हो गया, पालक हो गया, ये सब भी हमारे पौधे जो है इनका पत्तियों का उपयोग होता है, पौधे के भाग हैं पत्तियां और हमारे लिए लाभदायक हैं। दूसरा है मनुष्य जो है वो पुष्प को भी, उसका भी सेवन करता है। और आपने गोभी खाया होगा, तो जो किसी भी पौधे की अगर बात करें तो उसका पुष्प में गोभी उसका उदाहरण हो सकता है, जिसका भी उपयोग आप सब आसानी से करते हैं। अगर पौधे के फल की बात किया जाए तो फल में सेब है, बैगन है, लीची है, भिंडी है, फल में बहुत सारे फल हैं। आप जितने भी फल का सेवन करते हैं वो सारे हमारे पौधे के ही भाग हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। पौधा का फल के अलावा बीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। कौन कौन सा, राजमा है, मटर है, ये सारे हमारे लिए। इस तरीके से आपने देखा कि पौधे के चाहे जो भी भाग हो, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, सारे कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो फल है, जैसे केला है, तो केले से हमको अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। केले का सेवन हम जब करते हैं तो इससे हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया और क्या इमली हो गया, ये सारे हमारे लिए खट्टे फल हैं और हम विटामिन सी देते हैं। अगर हम पौधों में दालों की बात करें तो दालें भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं, चाहे जो दाल हो, चाहे अरहर हो, चना हो, मटर हो, मूंग हो, उड़द हो, मसूर हो, राजमा है। और दालों से हमें क्या लाभ होता है, प्रोटीन मिलती है, क्योंकि दाल जब भी हम सेवन करेंगे तो उस दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होगी। इसी तरह पौधों के मसाले भी हमारे लिए फायदेमंद हैं। जब हम मसालों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, भोजन हमारा स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाता है। हमको उस चाव से भोजन हम करते हैं। तो चाहे मसाले में बहुत सारे मसाले आ सकते हैं, लाल मिर्च हो, जीरा, जवाइन, हींग, आप सब जानते हैं, हल्दी, ये सारे मसाले जो भी उपयोग में लाए जाते हैं, ये सारे मसाले हमारे लिए लाभदायक हैं। अगले पेज में हम जानेंगे कि और कौन तरीके से हमारे लिए हमारे पौधे लाभदायक हो सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे कौन कौन सा हो सकता है, सरसों तेल, अलसी, सोयाबीन, नारियल। पौधे हमें तेल भी देते हैं, जिनका उपयोग हम सब्जी वगैरह बनाने में करते हैं, शरीर पर लेपन में, शरीर को बाल में तेल लगाते हैं, इनके उपयोग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें रेशे भी प्राप्त होते हैं। आपको पता है रेशे देने वाले पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेशे से क्या होता है, रेशे से पहले हमको एक धागा बनता है और धागे से फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तो रेशा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं भी जो मनुष्यों को रेशा यानी सीधे सीधे अगर बात करें तो वस्त्र देते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, रेशे देने, कपास, जूट, नारियल, ये सब हमें रेशा देता है और रेशे से धागा बनता है और धागे से वस्त्र। से बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ का हो, चटाई, रस्सी, गद्दे आदि बनाने में। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं, आप सब जानते भी हैं। पौधों का उपयोग औषधि बनाने में, औषधि निर्माण करने में भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हल्दी का जो प्लांट है वो हमारी चोट लग जाती है तो हम हल्दी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अदरक है, अगर आपके सीने में कोई इन्फेक्शन है, आपको दवा चाय में आप इसका उपयोग करते हैं, है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में हल्दी का उपयोग किया जाता है। मुलेठी है, चबा लो तो खराश वगैरह गले का सही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसके अलावा लहसुन है, नीम है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी का तो बहुत ही ज्यादा लाभ बताया गया है। तो ये सारे औषधीय पौधे हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य को बहुत ज्यादा लाभ होता है। आगे आप और देखेंगे कि कौन कौन से किस तरीके से हमारे लिए पौधे जो हैं वो इमारती लकड़ी बनाने में भी उपयोग में लाए जाते हैं। इमारती लकड़ी का मतलब जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं, ये भी लकड़ी की बनी हुई है और ये हमें पौधों से मिलती है। कुर्सी हो गई, मेज हो गया, अलमारी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पलंग हो गया, दरवाजे हो गए, ये सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पौधों से प्राप्त होती हैं। तो पौधे हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसा आप जान रहे हैं अभी तक। अब जो है, जो पुष्पों की अगर हम बात करें तो पुष्प में मतलब हमारे जो पौधे हैं वो पुष्प के रूप में भी हमें बहुत सारा कुछ देते हैं। कौन कौन से पुष्प देते हैं भाई, चमेली का, चंपा का, बोगनवेलिया, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, इन सब का काम करते हैं। यानी पौधों का उपयोग हम पुष्प के रूप में करते हैं, किसी को उपहार देने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे लिए पौधे का जो पुष्प है वो लाभप्रद है। इसके अलावा पौधे की पत्तियां भी बहुत लाभदायक है।
पौधे की पत्तियां में कौन सा मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसकी पत्ती आप सजा करके लगा लेते हैं। मनी प्लांट के पे कोई फ्लावर थोड़ा ना होता है, क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन उसकी पत्ती इतनी सुंदर होती है कि उसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने घरों में, और उसका उपयोग करके हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं। यानी पौधे का प्रत्येक भाग हमारे लिए लाभदायक है। कुछ हानियां भी हैं जिसके बारे में हमने कल प्रथम लेक्चर में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, लेकिन ज्यादातर हमारे जो फायदे हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में, इसकी बात होगी लाभदायक जंतुओं की। अगर हम लाभदायक पौधों की बात कर रहे थे, तो अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि जंतु भी हमारे लिए बहुत तरीके से लाभप्रद हैं। आइए हम उन लाभदायक जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जो हमारे घरेलू जो जानवर हैं जिनका हम घर में पालन पोषण करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, दूध मिलता है। और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे दही हो गया, घी हो गया, पनीर, मक्खन, खोया, ऐसी तमाम चीजें ये मिल्क प्रोडक्ट है। और दूध को सर्वोत्तम आहार कहा गया, संतुलित आहार कहा गया। डॉक्टर सबसे ज्यादा दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि यह संतुलित आहार कहा जाता है। दूध को हम संतुलित आहार कहते हैं। बहुत ही अच्छा आहार है, इसमें सारा कुछ, सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, सारे प्राप्त मिलते हैं, इसीलिए इसको संतुलित आहार कहा जाता है। तो गाय भैंस हमें दूध देती है। इसके अलावा अगर हम मुर्गी की बात करें, तो मुर्गी का पालन जहां होता है उसको पोल्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इस मुर्गी पालन केंद्र पर, यानी जहां मुर्गी पालन होता है, यहाँ मुर्गियां पालन का कार्य किया जाता है। एक मुर्गी अगर प्रतिवर्ष बात किया जाए, और एक बढ़िया मुर्गी है, यानी सुव्यवस्थित है, सुविकसित है, अच्छी प्रजाति की अगर मुर्गी की बात किया जाए, तो एक वर्ष में वो 260 अंडे देती है। समझ गए बच्चों, अगर हम बात करें एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी की, तो एक वर्ष में वह 260 अंडे के आसपास देती है। ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगर एक सुव्यवस्थित एक छत्ता है या विकसित छत्ता है, तो उस छत्ते से लगभग 20 किलोग्राम की शहद जो है प्रति वर्ष पैदा होती है। सुव्यवस्थित विकसित छत्ते से प्रति वर्ष कितना, 20 केजी यानी 20 किलोग्राम के आसपास की शहद प्राप्त